हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। एंड आज हम समझने वाले हैं ऑस्ट्रियन ग्रांड प्री को। एंड ये जो ऑस्ट्रियन ग्रांड प्री है ये रेडबुल का होम ग्राउंड है एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है ये ऑस्ट्रियन ग्रांड प्री होने वाली है। तो चलिए फटाक से शेड्यूल की तरफ बात करते हैं। तो प्रैक्टिस 1 एंड 2 जो है वो 26 जून को होने वाला है 5 से 9:30 के बीच। फिर प्रैक्टिस 3 जो है वो 27 जून को होने वाला है 4 से 5 बजे के बीच। ये जो भी सब टाइमिंग से दोपहर के है। फिर क्वालिफाइंग जो है उसका जो है अब टाइमर लगा के रखना। जो क्वालिफाइंग होगा वो 27 जून को होगा ऑन 7:30 to 8:30 PM। ये जो सब टाइमिंग से अकॉर्डिंग टू द इंडियन बता रहा हूँ। एंड जो रेस होगी वो 28 जून को संडे को शाम को 6:30 बजे डॉट स्टार्ट होगी। ये आप देख सकते हैं फैन कोड F1TV Pro एंड यूट्यूब में कुछ चीज़ें एंड टेलीग्राम। तो ऐसा सा कुछ सर्किट है, 3DU जैसा ये सर्किट है एंड काफ़ी लेस नंबर ऑफ टर्न्स है एंड हाई स्पीड सर्किट होने वाला है ये। तो जैसे इस सर्किट का नाम है रेडबुल रिंग सर्किट, तो रेडबुल के लिए वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। एंड ये कंट्री ऑस्ट्रिया में है एंड इसकी लोकेशन जो है वो स्पिल्सबर्ग में है। एंड ये एक टाइप का क्लॉकवाइज सर्किट है। फर्स्ट ग्रांड प्री जो है वो 1970 में हुई थी। सर्किट की लेंथ जो है वो 4.326 किलोमीटर है। रेस की डिस्टेंस जो है वो 307 किलोमीटर होने वाली है। रेस के लैप्स है वो 71 होने वाले एंड नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो 10 होने वाले। फिर नंबर ऑफ टर्न्स में जो है अपने जो राइट हैंड टर्न है वो 6 है, लेफ्ट हैंड टर्न है वो 4 है। तो जब से फास्टेस्ट लैप है वो है ऑस्कर पियास्ट्री का। एंड दूसरे रिकॉर्ड्स की तरफ आते हैं कि मोस्ट विन्स जो है वो मैक्स वर्स्टैपन है। एंड फिर उसके बाद एलन फ्रोस्ट है वो 3 है। एंड जितने भी आप सारे विनर्स है वो देख सकते हैं। एंड मोस्ट विन्स एज अ कंस्ट्रक्टर फरारी एंड मैक्लेरन है। फिर सेकंड मर्सिडीज है एंड मोस्ट पोल ड्राइवर जो है वो मैक्स वर्स्टैपन है, निकी लौडा है एंड नेल्सन पिक्वेट है। विनर्स ऑफ लास्ट सीजन मतलब 2025 का देखें तो मैक्लेरन ने पूरा डोमिनेट किया था। फिर उसके बाद फरारी आई थी एंड किमी जो है वो पिछले सीजन में मैक्स वर्स्टैपन से ठोक गए थे, तो मैक्स वर्स्टैपन आउट हो गए थे। बाकी ये सर्किट ऐसा है कि भाई पिछले साल जो है वो एस्टन मार्टिन जो कभी टॉप 10 में आती नहीं है उसने भी 7 पोजीशन पे एंड किया था। एंड इंटरेस्टिंग बात है कि जो किक सॉबर जो इस साल ऑडी है उसने भी पॉइंट स्कोर किया था। तो इस साल जो है काफ़ी ड्रास्टिक चेंजेस आने वाले हैं इन दिस ऑस्ट्रियन ग्रांड प्री, तो देखना ना भूलना। बाकी ऑस्ट्रिया ग्रांड प्री का ये खासियत है कि एयर टेम्परेचर जो है वो बहुत कम हो सकता है, लाइक 14 से 31 डिग्री कुछ भी हो सकता है, ये एक एक्सपेक्टेड है। बट जो ट्रैक का टेम्परेचर होगा वो ऑलमोस्ट 50 डिग्री तक जो है वो जाने वाला है इन फ्राइडे सैटरडे एंड संडे, मतलब तीनों दिन जो है। इवन संडे को जो है वो 53 डिग्री तक जाने वाला है। तो भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप देख सकते हैं कि हवा जो है वो इतनी गर्म नहीं है बट ट्रैक जो है वो इतना ज़्यादा गर्म है। फिर ये कुछ टर्न्स है, उनके टाइप्स है एंड उनके नाम है। तो टर्न 1 जो है वो निकी लौडा कर्व जो है वो उनके ऊपर डेडिकेटेड है। फिर टर्न 3 जो है वो स्कॉलगर्स गोल्ड कॉर्नर के इसके ऊपर डिपेंड है। फिर टर्न 9 एंड जो भी आपको वीडियो पॉज करके देख सकते हैं कि कैसे टाइप का टर्न है। बाकी टाइप ऑफ टर्न जो है उसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई है एंड आप जाके ज़रूर देखना, मैंने टर्न्स को एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया है। फिर टायर कंपाउंड जो है वो सबसे सॉफ्ट जो है वो C5 होने वाला है, मीडियम जो है वो C4 होने वाला है एंड हार्ड जो है वो C3 होने वाला है। ये एक्सपेक्टेड है एंड पिछले साल के हिसाब से कुछ चेंज नहीं है। बट मुझे लगता है कि इतना टेम्परेचर रखने की वजह से शायद से कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है। तो ये एक एक्सपेक्टेड है मेरा। बाकी मैंने जो एक्सपेक्टेड रखा है वो पिछले साल के कंपैरिजन से ही रखा है। बट क्या बात करते हैं एक्सपेक्टेड टायर लाइफ की। जो दो सॉफ्ट टायर्स है वो 15 से 20 लैप चलेगा, मतलब 52 to 87 किलोमीटर चलेगा। फिर जो मीडियम है वो 25 से 35 लैप चलेगा, 108 से 151 किलोमीटर। एंड हार्ड जो है वो 35 से 50 लैप चलेगा, जो 151 से लेकर 216 किलोमीटर तक चल सकता है। तो टोटल 307.0.18 समथिंग कुछ तो रेस का डिस्टेंस है, उसमें से है जो इतना डिस्टेंस है वो कवर कर सकती है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर चलो आगे बात करते हैं। तो जो सॉफ्ट है उस पर एज यूजुअल जो है वो ग्रिप अच्छा ही होता है, बट उसकी घिसाई जो है, ओवर हीटिंग जो है, डिग्रेडेशन जो है, थर्मल जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो उसका लाइफ जो है वो बहुत कम रहता है। मीडियम में वही जो है एवरेज ग्रिप रहती है।
लो रहती है कंपेयर टू सॉफ्ट, बट उसमें बैलेंस एकदम बना रहता है। एंड हार्ड जो है उसमें ग्रिप एकदम कम रहती है, बट हीट रेजिस्टेंस बहुत रहता है, तो वो लॉन्ग स्टिंट को जो है वो अच्छे से करेगा। कि केबल ऐसा है कि कौन से कॉर्नर पे कौन से टायर को सबसे ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है वो है। एंड ऑब्वियसली नंबर ऑफ राइट टर्न्स ज़्यादा है तो फ्रंट लेफ्ट एंड रियर लेफ्ट को जो है वो दिक्कत होगी। एंड इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा एलिवेशंस होने वाला है, लाइक ऑलमोस्ट 69 मीटर का एलिवेशन है, तो काफ़ी ज़्यादा रियर लेफ्ट को भी दिक्कत होने वाली है। फिर पिट स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं, या तो मीडियम से स्टार्ट करके हार्ड पे जाएंगे, या तो हार्ड से स्टार्ट करके मीडियम पे जाएंगे, या तो सॉफ्ट जो एजवेल मोस्टली यूज़ करते हैं 2 स्टॉप स्ट्रेटेजी, सॉफ्ट फिर मीडियम एंड हार्ड, या फिर मीडियम मीडियम एंड फिर लास्ट में जो है वो सॉफ्ट करेंगे। एंड इनके बाजू में मैं प्रोबेबिलिटी जो है वो स्टार्स में डाल के रखी है। तो एक्सपेक्टेड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन टायर जो है वो बताया हूँ कि 50 से 53 डिग्री तक होगा, तो थर्मल डिग्रेडेशन वेरी हाई होगा। फिजिकल वियर जो है वो कम होगा, बिकॉज पूरा जो सर्किट है उस पर थ्रॉटल ही होगा, तो फिजिकल वियर ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर रियर टायर का ओवर हीटिंग भी हाई होगा बिकॉज एलिवेशन है। फिर टायर लॉकअप्स इतना होने के चांसेस नहीं है बिकॉज हाई सर्किट है, तो ज़्यादा ब्रेक मारने की ज़रूरत नहीं है। ग्रेनिंग भी लो से मीडियम होगा, ब्लिस्टरिंग भी मीडियम से हाई होगा। एंड परफॉर्मेंस ड्रॉप जो है वो अगर सॉफ्ट टायर यूज़ करते हैं तो ज़्यादा होगा। एंड स्ट्रैटेजी जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। तो अपग्रेड्स की बात करते हैं, तो जो रेडबुल है उसने मेजर एरो पैकेज प्लस वेट रिडक्शन ये अपग्रेड जो है वो किया है। एंड इसके वजह से उनको जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। एंड इनका ये होम ग्राउंड है, तो भाई पता नहीं भाई कुछ तो अलग होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि मैक्स वर्स्टैपन पोडियम मारने वाले हैं। फिर नेक्स्ट फरारी की बात आती है कि उनको जो है वो डेवलपमेंट का चांस मिला है, तो वो अब तो अपनी इंजन को थोड़ा अपग्रेड करेंगे। फिर मैक्लेरन का ये मैंने देखा कि अपसाइड डाउन एक्टिव रियर विंग जो है वो होगा। एंड रेडबुल, फरारी, मैक्लेरन एंड कैडिलैक भी जो है वो अच्छा खासा चेंजेस करने वाली है। एंड मर्सिडीज को इतना चेंजेस का स्कोप नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी स्ट्रांग है। तो काफ़ी ज़्यादा ये 4 टीम्स में फाइट देखने मिल सकती है। ज़्यादा फाइट्स मतलब ज़्यादा कंपटीशन, एंड ज़्यादा कंपटीशन मतलब ठोका ठोकी तो होगी ही। फिर मैकेनिकल एंड अदर स्ट्रेसेस ऑन कार, तो पावर यूनिट पे स्ट्रेस होगा, बैटरी पे स्ट्रेस होगा, ब्रेक पे होगा, कूलिंग से मतलब सब में होगा, सब पे इफेक्ट करेगा। बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा करेगा जिससे आपका पूरा रेस ख़त्म हो जाए। बट गर्मी के वजह से जो ट्रैक का टेम्परेचर होगा, एंड पावर यूनिट पे इसलिए क्योंकि फुल स्पीड पे चलने वाला है, बैटरी पे इसलिए क्योंकि जहाँ पे स्पीड होगा वहाँ पे बैटरी की नीड तो होगी, ब्रेक्स की भी, मतलब ब्रेक्स को इतना नहीं है क्योंकि हाई स्पीड होगा तो ब्रेक्स को थोड़ा कम होगा। फिर कूलिंग सिस्टम, गियर बॉक्स एंड सो ऑन। कौन से एरिया में जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस होने वाला है, तो मैंने बताया है कि T2 से T3, टर्न 2 से 3 के बीच में एंड 3 से 4 के बीच में जो है वो स्ट्रेस लेवल सबसे ज़्यादा हाई होने वाला है। फिर टर्न 9 जो है उस पर फिर सेकेंड हाईएस्ट ऑफ स्ट्रेस होगा। सबसे ज़्यादा हार्वेस्टिंग जोन जो है वो टर्न 3, टर्न 4 एंड टर्न 1 है, मतलब एग्जिट की तरफ जब हम ब्रेक मारते तब। सबसे ज़्यादा डिप्लॉय वो टर्न 3 से टर्न 4 एंड टर्न 10 से जब हम टर्न 1 की तरफ जाएंगे तो तब भी मैक्सिमम डिप्लॉयमेंट ऑफ द बैटरी होगा। इसके बाद बात करते हैं मेरे प्रेडिक्शंस की, तो मुझे ऐसा लगता है कि लुइस जीतते आए तो शेर को विनिंग का जो खून है वो लग गया है। तो मैक्स एंड लुइस का जो है उसके बीच में तगड़ा कंपटीशन हो सकता है फॉर फर्स्ट पोजीशन, या फिर सेकंड पोजीशन पे किमी और मैक्स इसके बीच में हो सकता है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड प्लेस शायद से मैक्लेरन लेके जाएगा, लैंडो या तो ये। बाकी फोर्थ प्लेस पे मुझे ऐसा लगता है कि चार्ल्स, लुइस, कुछ भी हो सकता है। लाइक ये एक एक्सपेक्टेड प्रेडिक्शन है, बट लुइस एंड मैक्स ये दोनों में से एक तो पोडियम में आएगा ही, जितना मुझे लग रहा है। कि कंस्ट्रक्टर तो फिलहाल मर्सिडीज है, फिर फरारी, फिर मैक्लेरन एंड रेडबुल का तो चलो देखते हैं। इस बार अगर ऑस्ट्रिया में अगर रेडबुल अच्छा करेगी तो समझना कि जो चैम्पियनशिप विनर का जो रिजल्ट है वो काफ़ी चेंज होने वाला है। एंड अगर फरारी भी अच्छा करती है तो भाई मतलब अलग ही कुछ तो विनर जो है वो होने वाला है। थोड़े फैक्ट्स के ऊपर हम बात करते हैं। तो ये जो सर्किट है उसमें सबसे लोएस्ट नंबर ऑफ कॉर्नर्स है, जो सबसे फास्टेस्ट लैप है वो 1 मिनट 5 सेकंड का है, जो सबसे कम है। तो इस सर्किट पे भाई 0.1 सेकंड भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। 69 मीटर की एलिवेशन है। बाकी आप वीडियो पॉज करके आराम से फैक्ट्स पढ़ लेना, इतना कोई ज़रूरी है नहीं। तो चलो आज की वीडियो के लिए बस लिखते हैं इतना ही। चलो बाय। बाकी आप मेरे पुराने वीडियो जाके देख लेना।